to solve exercise number 8.3 from the topic Introduction to Trigonometry. So let us start the session. So the first question given is evaluate, जिसमें हमें पहला बिट दिया गया है sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री. तो हमें क्या करना है, we need to find the value of sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos of 72 डिग्री. अब हमें sin 18 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली पता है क्या? नहीं. cos 72 डिग्री की डायरेक्टली वैल्यू पता है क्या? नहीं. हमें क्या पता है? we know the trigonometric ratios of angles 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. उसके अलावा हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू पता नहीं है. राइट नाउ in this case you can see that this is 18 degree, this is 72 degree, means अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो sum is 90 degree. इसका मतलब I can say that 18 degree and 72 degree are complementary angles. correct? 18 degree and 72 degree are complementary angles. तो मैं इन दोनों में से एक को चेंज करूंगा. हमने ये प्रीवियस सेशन में भी देखा है, साइन या कॉस, इन दोनों में से मुझे एक को चेंज करना है. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. तो कैन आई राइट दिस साइन 18 डिग्री एज कॉस ऑफ 90 माइनस 18 डिग्री? यस, बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 72 एज इट इज. ये समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है? साइन ऑफ थीटा या फिर साइन ए बोल सकते हो आप, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए. समझ में आ गया ये? सो दिस बिकम्स इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 18 इज 72. सो दिस बिकम्स कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72 and this is equal to 1. So the value of sin 18 degree divided by cos 72 degree is 1. Clear? Next, second question is tan of 26 degree divided by cot of 64 degree. फिर से यहां पर अगर आप देखोगे तो 64 and 26 are complementary angles because sum of these two angles is 90 डिग्री. तो इन दोनों में से एक को हम चेंज कर सकते हैं. tan कैन बी रिटन एज, tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है? cot ऑफ 90 माइनस थीटा. सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस, सॉरी, दिस कैन बी रिटन एज cot ऑफ 90 माइनस 26 डिग्री. करेक्ट? tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है? cot ऑफ 90 माइनस थीटा. और इसको मैं एज इट इज रख देता हूं cot ऑफ 64 डिग्री. और यहां पे हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है? फिर से tan ऑफ थीटा. तो सपोज मैं यहां पर tan a लिख देता हूं, थीटा लिखो, a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो tan a इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस a. ठीक है? नेक्स्ट, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू cot 90 माइनस 26 will be equal to cot of 64 degree or divided by cot 64 as it is. So cot 64 divided by cot 64 is 1. Simple. Next, question number 3. It is given that cos of 48 degree minus sin of 42 degree. अब हमें cos 48 डिग्री की भी वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है और sin 42 डिग्री की भी वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है. बट वी नो दैट 48 डिग्री एंड 42 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. करेक्ट? बिकॉज 48 प्लस 42 इज 90. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस cos 48 कैन बी रिटन एज sin ऑफ 90 माइनस 48. करेक्ट? बिकॉज cos थीटा इज sin ऑफ 90 माइनस थीटा. दोनों में से एक को चेंज कर दिया है और ये दूसरा एज इट इज रख देता हूं. और यहां पे हमने क्या अप्लाई किया है? वी हैव अप्लाइड cos ऑफ a इज इक्वल टू sin ऑफ 90 माइनस a. ठीक है? एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा sin ऑफ
90 minus 48 is 42 degree, and minus of sine of 42. So this will be equal to sine 42 minus sine 42, and this is equal to 0. Simple. Next, cosec of 31 degree minus sec of 59 डिग्री. अब कोसेक 31 की भी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता नहीं है, सेक 59 की भी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता है, we know that 59 and 31 are complementary angles because sum of 59 degree and 31 degree is 90 degree. तो हमें क्या करना है, फिर से इन दोनों में से एक को चेंज करना है. तो सपोज मैं कोसेक को चेंज कर रहा हूं, सो कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज sec of 90 minus theta and minus of sec 59 as it is. अब यहां पे मैंने क्या अप्लाई किया है, cosec of A is equal to sec of 90 minus A. So this will be equal to sec of 90 minus 31 is 59. So sec 59 minus sec 59. And this is equal to 0. So we have got the value of cosec 31 minus sec 59 as 0. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम्स इजी है. So the next question is show that, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 is equal to 1, and second पार्ट दिया गया है cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 is equal to 0. ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट. We need to show that tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 is equal to 1. तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट का LHS. तो LHS क्या है, it is tan 48 into tan 23 into tan of 42 degree into tan of 67. अब हमें tan 48 की भी वैल्यू पता नहीं है, tan 23 की भी पता नहीं है, tan 42 की भी पता नहीं है, tan 67 की भी पता नहीं है, right? So but we know that 48 and 42 are complementary angles and 23 and 67 are complementary angles. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan 48 can be written as cot of 90 minus 48 and tan 23 can be written as cot of 90 minus 23. मैंने क्या किया है, ये 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते, तो दोनों में से एक को चेंज करना है. तो मैंने फर्स्ट पार्ट को चेंज कर दिया है, दैट इज tan 48 कैन बी रिटन एज cot 90 minus 48 and this tan 23 and tan 67. Here 23 and 67 form complementary angles. तो मैंने इन दोनों में से इसको चेंज कर दिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय tan 42 as it is, और ये tan 67 भी as it is. So this is equal to, we can write this as cot of 90 minus 48 is 42. Next, cot of 90 minus 23 is 67, and this is tan 42 as it is and tan 67 as it is, and this is equal to. अब हमें और क्या पता है, tan and cot are reciprocal of each other. tan and cot are reciprocal of each other. यहाँ पे cot 42 है, यहाँ पे tan 42 है, दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं. So this can be written as 1 upon tan 42 into, यहाँ पर cot 67 है, यहाँ पर tan 67 है, दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं. So this can be written as 1 upon tan 67 multiplied by ये tan 42 as it is और ये tan 67 भी as it is. So this is equal to, ये tan 42 cancel, ये tan 67 cancel. So the answer is 1. अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, here we have applied tan of A is equal to cot of 90 minus A, और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, tan and cot are reciprocal of each other. So therefore we have proved that
LHS is equal to RHS, right? So therefore we have proved that LHS is equal to RHS. अब यहाँ पे फिर से आपको ये नोट कर देना है स्टेटमेंट, दैट इज tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 is equal to 1. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? इन LHS it is given that cos of 38 degree into cos of 52 degree minus sin of 38 degree into sin of 52 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें cos 38 की वैल्यू पता नहीं है, cos 52 डिग्री की भी वैल्यू पता नहीं है, sin 38 डिग्री की भी वैल्यू पता नहीं है और sin 52 डिग्री की भी वैल्यू पता नहीं है। लेकिन हमें पता क्या है? We know that 52 and 38 are complementary angles. We know that 52 and 38 are complementary angles. तो इन दोनों में से एक को चेंज कर सकता हूं मैं। तो this can be written as cos 38 को मैं ऐसे लिख दूं sin of 90 minus 38 because cos theta is sin of 90 minus theta, और ये as it is cos 52 minus यहाँ पर भी 38 52 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों में से एक को चेंज कर देता हूं मैं। सो दिस कैन बी रिटन एज cos of 90 minus 38 एंड ये sin 52 रह जाएगा as it is। ठीक है, सो दिस बिकम्स इक्वल टू sin 90 minus theta is sin of 90 minus 38, मतलब कितना हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा cos 52 माइनस ऑफ यहाँ पर cos 90 minus 38 becomes cos of 52, और ये हो जाएगा sin of 52. So this is sin 52 cos 52, cos 52 sin 52. So this is equal to, दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर क्या बचेगा 0, and this is equal to right hand side. Therefore we can write LHS is equal to RHS, और उसके बाद आपको फाइनल स्टेटमेंट ये लिख देना है, दैट इज cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 is equal to 0. अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है? वी हैव अप्लाइड cos A is equal to sin 90 minus A. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी हैव अप्लाइड cos A is equal to sin of 90 minus A, एंड यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है? sin A is equal to cos of 90 minus A. So sin A is equal to cos of 90 minus A. ठीक है, so therefore we have proved that this LHS is equal to RHS. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? The next question given is if tan 2a is equal to cot of a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a. हमें यहाँ पर क्या given है? It is given that tan of 2a is equal to cot of a minus 18 where 2a is an acute angle, and what we need to do, we need to find the value of angle a. कैसे फाइंड आउट करना है? अगर हमने यहाँ पर cot ला लिया तो we can equate these two angles. समझ में आ रहा है? यहाँ पर cot है, अगर मैं यहाँ पर भी cot लेकर आ जाऊं तो we can compare these two angles, that is we can equate these two angles. कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो this tan of theta can be written as, फॉर्मूला क्या है? cot of 90 minus theta, करेक्ट? सपोज ये 2a theta है तो tan of theta can be written as cot of 90 minus theta, and this is equal to ये भी cot as it is और ये a minus 18. यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? we have used tan of a is equal to cot of 90 minus a. ठीक है, तो this is, यहाँ पर भी अभी cot है, यहाँ पर भी cot है, so therefore we can write 90 minus 2a is equal to a minus 18. So this can be written as, ये हो जाएगा minus 2a minus a is equal to, ये plus a लेफ्ट साइड आके हो गया minus a, and this is minus 18 as it is, 90 राइट साइड जाके हो जाएगा minus 90.
So this is minus 2a minus a is minus 3a, and this is equal to 90 minus 18 means minus 108. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. So we have a is equal to 108 divided by 3. So this will be a is equal to 36 degree. Correct? So हमें एंगल a की वैल्यू मिल गई है 36 डिग्री. बस हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉट है इसलिए हमें यहाँ पर भी कॉट लेकर आना है. कैसे लेकर आते हो? यूजिंग द प्रॉपर्टी tan a is equal to cot of 90 minus a. यहाँ पर भी कॉट आ गया, यहाँ पर भी कॉट आ गया. अब ये दोनों एक्यूट एंगल्स है, इसके लिए वी कैन डायरेक्टली इक्वेट दिस टू. सो 90 minus 2a is equal to a minus 18 आ गया. उसको सिंप्लीफाई किया है. सो वी हैव गॉट a is equal to 36 डिग्री. क्लियर है ये प्रॉब्लम? So the next question given is, if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 degree. अब यहाँ पे हमें given क्या है? It is given that tan a is equal to cot of b. Correct? So therefore we know that we can compare these two angles. अगर यहाँ पर भी cot है, यहाँ पर भी cot है, या फिर यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों में से एक को चेंज करना है. कैसे चेंज कर सकता हूं मैं? दिस tan a कैन बी रिटन एज cot of 90 minus a. करेक्ट? tan a कैन बी रिटन एज cot 90 minus a. और ये cot b को मैं रख देता हूं एज इट इज. अब यहां पर भी cot है, यहां पर भी cot है, एंड these two are acute angles. तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं. सो 90 minus a is equal to b. So from this we have a plus b is equal to 90 degree. ये माइनस से राइट साइड जाके हो जाएगा a plus b और ये 90 as it is. So therefore we have proved that a plus b is equal to 90 degree. Simple question है ये. So the next question given is, if sec 4a is equal to cosec of a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a. अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है? It is given that sec 4a is equal to cosec of a minus 20 degree. Correct? And what we need to do? We need to find the value of angle a. ठीक है? तो यहाँ पर sec है, यहाँ पर cosec है. दोनों में से एक को चेंज करना है. करेक्ट? क्योंकि हमें दोनों में साइड में भी सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तभी हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस sec 4a as, वी कैन राइट दिस एज cosec of 90 minus 4a. करेक्ट? बिकॉज sec के लिए फॉर्मूला क्या है? sec a is equal to cosec of 90 minus a, and this is equal to cosec of ये a minus 20 as it is. यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है? We have applied sec a is equal to cosec of 90 minus a. ठीक है? And this is now, यहाँ पर भी cosec है, यहाँ पर भी cosec है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं मैं. So this is 90 minus 4a is equal to a minus 20. करेक्ट? तो ये हो जाएगा 90, ये माइनस 20 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 20, एंड दिस इज इक्वल टू ये a एज इट इज माइनस 4a राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 4a. सो 90 प्लस 20 इज 110, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस 4a इज 5a. सो देयरफॉर वी हैव a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5. सो देयरफॉर वी हैव a इज इक्वल टू 5 2s are 10, 1 0 22 degree. So angle A is 22 degree. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? So the next question given is, if A, B and C are the interior angles of triangle ABC, then show that sine of B plus C divided by 2 is equal to cos of A by 2. अब यहाँ पे हमें क्या given है? It is given that A, B, C are the interior angles of a triangle. That means we can write angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Correct?
because ABC are the interior angles of a triangle. So we can write this angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree because angle sum property of triangle. तो यहां पर मैं रीजन लिख देता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, यहां पर आपको दिख रहा है B प्लस सी, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको कन्वर्ट कर लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ B प्लस सी। तो ये B प्लस सी एज इट इज, दिस कैन बी रिटन एज 180 माइनस एंगल A, करेक्ट। तो यहां पर एंगल की साइन में हटा देता हूं फिलहाल फॉर कन्वीनियंस, तो ये हो जाएगा B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस A, करेक्ट। और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं कंसीडर कर लेता हूं इसका LHS। So LHS is sine of B plus C whole divided by 2. But this B plus C can be written as 180 minus A. Correct? This B plus C can be written as 180 minus A. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, sine of B plus C can be written as 180 minus A whole divided by 2. And this becomes equal to, अब इसको हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 180 by 2 becomes 90 माइनस ये हो जाएगा a by 2। तो ये 2 जो है वो दोनों के लिए भी डिनोमिनेटर है, तो मैं कर देता हूं 180 by 2 90 और ये a by 2। नाउ वी नो दैट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, करेक्ट। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा can be written as cos of theta, so this can be written as cos of theta क्या है यहाँ पर a by 2, so this will be cos of a by 2. So therefore we have proved that LHS is equal to RHS. यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, we have used sin of 90 minus theta is equal to cos of theta. So therefore we have proved that this LHS is equal to RHS। और फाइनली आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है, that is sin of B plus C divided by 2 is equal to cos A divided by 2। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। So the last question from this exercise is express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री, एंड वी नीड टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब साइन 61 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 माइनस 61 बिकॉज साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, plus this cos 75 can be written as sin of 90 minus 75, correct। अब यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले यूज किए हैं, so the first one is sin of theta can be written as cos of 90 minus theta, and second formula is cos of theta is equal to sin of 90 minus theta, correct। So this becomes equal to cos of 90 minus 67 is 23 degree and sin of 90 minus 75, 90 minus 75 is 15 degree। समझ में आ रहा है? So we have expressed this in the form of trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 degree. Clear? 23 degree lies between 0 degree and 45 degree, and this 15 degree also lies between 0 degree and 45 degree। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।